नमस्कार दोस्तों, आइए पढ़-पंच करते हैं। आज हम थोड़ा सा विज्ञान या साइंस शुरू करते हैं। मैं तो पहले सवाल से ही शुरुआत करता हूँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। पहले ये समझो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। भाई साइंस में फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री बहुत सारी चीज़ें हैं और सब में कुछ ना कुछ नापा जाता है। तो जिस भी चीज़ को आप नाप सकें, नापने का अर्थ ये है कि कोई भी चीज़ है, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे टाइम हो, चाहे स्पीड हो, चाहे फोर्स हो, प्रेशर हो, इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, सबको नाप सकते हैं ना आप। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको नहीं नाप सकते। प्यार हो गया, नफ़रत हो गई, तो किस में नापोगे? कोई यूनिट नहीं है। यूनिट क्या होती है कि भाई ज़रा 10 मिनट रुकना, तो 10 मिनट में जो क्वांटिटी है वो है टाइम। क्वांटिटी को राशि भी बोलते हैं हिंदी में। और मिनट, सेकंड, आवर, ये क्या है? ये यूनिट है उसकी। ठीक है, तो कोई फंडामेंटल फिजिकल, और फंडामेंटल कौन सी होती है? फंडामेंटल या मूल भी कहते हैं, जिसकी यूनिट के लिए किसी और यूनिट की हेल्प ना लेनी पड़े। और अगर हेल्प लेनी पड़ गई है तो वो डिराइव्ड कहलाती है या फिर व्युत्पन्न। एग्जाम्पल देखो, अब जैसे टाइम है, टाइम फंडामेंटल है। क्यों? सेकेंड, मिनट के लिए हमें किसी और यूनिट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसी जगह देखा जाए तो जो स्पीड है, जैसे स्पीड डिराइव्ड है या व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति आवर, इसमें देखो लंबाई या फिर डिस्टेंस की भी यूनिट आ रही है और टाइम की भी आ रही है। ठीक है ना, तो ये होता है। तो इसमें क्वेश्चन सिंपल है कि कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब आप खुद सोच लो कि किसमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई वर्क निकालना है, भाई वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी यानी स्पीड मैंने अभी बताया, फोर्स भी मास इंटू एक्सेलरेशन है। अब देखो इसमें आपको सब जानना ना जानना, अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ कि जो सवाल सरकारी एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं उनकी वैल्यू, ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप डायरेक्टली भी उनको देख लेंगे और आपके पक्के हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो पूछे ही जा सकते हैं। अब ये मत आप सोचना कि भाई ये तो PCS का सवाल है, IAS का सवाल है, कोई सा सवाल कहीं भी पूछा जा सकता है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आप अगर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, SI की कर रहे हैं, आप पुराने GK के सवाल उठा के देखिए, आपको कहीं ना कहीं ये सब सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि IAS को ये आना चाहिए, भाई सब इंस्पेक्टर को नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो अब देखो इसमें इलेक्ट्रिक करंट है। अब अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो बस आप देख लो कि इन सब में इलेक्ट्रिक करंट ही एक है जो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब थोड़ा और डिटेल में बता दूं तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टोटल 7 प्रकार की हैं। लेंथ यानी लंबाई, मास यानी द्रव्यमान, टाइम यानी समय, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, टेम्परेचर ताप, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ मात्रा। ये 7 तरीके की हैं और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी वो फंडामेंटल नहीं हो सकती। उसको कहीं ना कहीं से इन्हीं की हेल्प से डिराइव किया जाता है। ठीक है ना, अब जैसे SI यूनिट होता है, उसमें देखा जाए तो लेंथ हो गया मीटर में, मास हो गया kg में, टाइम हो गया सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट हो गया एम्पियर में, टेम्परेचर केल्विन में, टेम्परेचर सेल्सियस भी होता है लेकिन SI में केल्विन में होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में। वो जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो मोल और ढंग से समझ आएगा। ठीक है ना, तो ये हो गई आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ये आपको पहले अगर पता होता तो ये आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट लगा देते, नहीं पता तो अब पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ पावर। अब देखो अभी मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बताई, वो 7 है, उसके अलावा सारी डिराइव्ड हैं। तो पावर कहीं ना कहीं डिराइव्ड है, लेकिन आप कहोगे आपने तो कहा था भाई डिराइव्ड है, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा। देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे पावर हो गया, पावर शक्ति, ये होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब ये सब फॉर्मूले हैं, अब या तो रटो बैठ के फॉर्मूले, लेकिन जब मैं बता दूंगा तो इवेंचुअली आपका आंसर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मेरा उद्देश्य क्या है कि भाई जो तैयारी कर रहे हैं या जो करना चाह रहे हैं या फिर जिसको सिर्फ नॉलेज बटोरने का शौक है, KBC वेबीसी क्विज दुनिया भर की होती हैं, उन सब में भी तो यही सब पूछा जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप तैयारी नहीं कर रहे हो लेकिन सवाल में तो करेंसी है, वैल्यू वाले सवाल है कि नहीं। अब KBC में मान लीजिए 5,000 के लिए आपके लिए सवाल आ गया, आप तुरंत लगाइए, आपकी एक लाइफ लाइन बच जाएगी, है कि नहीं। तो खैर ये वर्क अपॉन टाइम होता है। और वर्क क्या होता है भाई? वर्क होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या होता है भाई? और तो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? ऐसे करके सब डिराइव हैं एक दूसरे से, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि जो
पावर जो होती है आपकी, उसको याद रखना वॉट में नापी जाती है। आप देखते होगे ना यहाँ ये बल्ब कितने पावर का है, ये फ्रिज कितनी पावर लेता है। पावर यानी कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है समय के साथ, तो जी इतने वाट का है, इतने वो सब ऐसे। और सबसे सिंपल फंडा बता दूँ भाई, अगर आज की डेट में आपके पास पावर, आप किसी की भी वाट लगा सकते हो ठीक है ना। तो पावर की यूनिट होती है वॉट। आगे बढ़ते हैं। अब आपको अगर थोड़ा सा अच्छा फील हुआ हो, कुछ सवाल आपके जहन में बैठ गए हो, तो फिर आप आगे पढ़-पंच कर सकते हैं। और हम आगे पढ़-पंच करते हैं। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। और कुछ भी आपको लगे तो उसको कमेंट के ज़रिए मुझे बताइए कि मैं और कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आओ पढ़-पंच करते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। अब एक चीज़ देखो आप, यहाँ एक कोई स्टेट का इतना बड़ा एग्ज़ाम है, उसमें 2018 में यही सवाल पूछा, 2019 में यही सवाल पूछा। यार अगर ये सवाल किसी का गलत हो गया हो या आने वाले समय में गलत हो जाए ना, कितने दुख की बात है यार। एग्ज़ाम के आए सवाल है, इनको तो हर हाल में आप पक्का कर ही लो, क्योंकि अगर ये आपके पक्के नहीं होंगे ना तो फिर बहुत गलत बात होगी, ठीक है ना। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था पावर की क्या है, वाट। तो भाई इलेक्ट्रिकल पावर की भी वाट ही होगी, उसमें कोई वो थोड़ी है भाई। पावर तो पावर है, और जो बल्ब में हम वाट होता है वो इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड होता है। तो पावर देख के आँख बंद करके वाट लगा दो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो। यूनिट ऑफ फोर्सेस। अब फोर्स मैंने अभी आपको बताया था मास इनटू एक्सेलरेशन। अब वो तो चलो ठीक है, अगर ऐसा कुछ आ गया तो आपको न्यूटन लॉ और ये सब है, लेकिन बेसिक बस ये है कि कुछ नाम रख दिए गए हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन अगर लिखोगे तो आप उसका फॉर्मूला लिखोगे, फिर उसको निकालोगे। तो इससे अच्छा है आप डायरेक्ट देख लो ये क्या है, ये है भैया न्यूटन, ठीक है, फोर्स न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ वर्क। अब भाई वर्क आ गया। वर्क वैसे क्या होता है, वर्क भाई कार्य किया है किसी ने, वो होता क्या है मेनली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट आपका जैसे मीटर में नापा गया, फोर्स आपने कहा चलो न्यूटन होता है तो इसका होना चाहिए न्यूटन मीटर, लेकिन न्यूटन मीटर का भी एक नाम दे दिया गया है। और वैसे भी जो वर्क है वो एनर्जी वर्क दोनों एक ही चीज़ होती हैं, ठीक है। तो इसका है जूल, ठीक है, जूल में नापा जाता है। अब कई लोग कहेंगे भाई डाइन भी होता है, ठीक है, अलग अलग होते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने, अब मान लो कोई फ्रेंच साइंटिस्ट है और एक इंडियन साइंटिस्ट है, दोनों अगर एक ही चीज़ पे वर्क कर रहे हैं और जब एक्सचेंज करेंगे तो अगर एक ने जूल यूज़ किया है और एक ने कुछ और यूज़ किया तो दिक्कत हो जाएगी, या तो कन्वर्ट करो। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स होती हैं तो जूल में है, ठीक है ना। चलो, और देखिए ये सरकारी एग्ज़ाम के पूछे सवाल हैं और ये बहुत बेसिक सवाल हैं। अगर आपको पहला सवाल नहीं आता तो ये वीडियो आप पूरी देखिए। अगर आपको पहला आता है तो आप कोशिश कीजिए आगे देखने की, क्या, क्योंकि पहला सबसे सिंपल सवाल रखता हूँ मैं, ठीक है ना। और अगर आपको सीखने का शौक़ है, आप एक जगह नोट करते जाइए, भाई किसी को बताने के काम आ जाएगा, है कि नहीं। चलो, फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड इन। भाई देखो ये सवाल है, अब फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आवृत्ति, मतलब कोई चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितनी बार रिपीट हुई है। जैसे हमिंग बर्ड होती है, इस दुनिया की सबसे छोटी बर्ड है हमिंग बर्ड, ये भी एक सवाल है भाई। हमिंग बर्ड जानी जाती है कि वो बहुत तेज़ अपने पंख फड़फड़ाती है। औसतन एवरेज वो लगभग 50 बार 1 सेकंड में अपने पंख फड़फड़ा लेती है। उसके पंख फड़फड़ाने की फ्रीक्वेंसी 50 है, क्योंकि 1 सेकंड में वो 50 बार करती है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज़, लिख लो, ठीक है। और कई जगह पे ये होता है पर सेकंड, वो भी लिखा जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका होता है जितना टाइम में हुआ है उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे अपॉन टाइम ये भी होता है, या अगर डायमेंशंस में देखो और t⁻⁻1, लेकिन खैर मेजर जो इसकी यूनिट है वो हर्ट्ज़ है। आपको पता चल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पूछा गया है, इसलिए क्योंकि आगे भी पूछा गया है। आगे देखो, वॉट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज़। और आपको पता होगा हर्ट्ज़ किसकी यूनिट है, तो आपको पता होगा कि हर्ट्ज़ में क्या मेजर होता है, फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये यहाँ पूछा इस तरीके से, यहाँ पूछा इस तरीके से। आगे देखो, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी।
अब देखो इसमें है फेराडे है, वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है। जनरली लोग ओम मार देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ही गलत है। ये यही दिखाने के लिए किया था कि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसमें भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हो सकता है पूछना चाहते थे रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फ़र्क होता है, कोई बहुत बड़ी भरकम फ़र्क नहीं होता। रेजिस्टेंस क्या होता है, वो होता है प्रतिरोध, और रेजिस्टिविटी होती है प्रतिरोधकता। जैसे कोई एक कंडक्टर है, कोई मान लो तार ही हो गई, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब रेजिस्टिविटी क्या है कि उस तार की एक पर्टिकुलर डायमेंशन या पर्टिकुलर माप में कितना रेजिस्टेंस है। और जैसे मान लो 1 मीटर लंबी तार है और उसका डायमीटर 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसका जितना रेजिस्टेंस होगा वो उसकी रेजिस्टिविटी होगी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ द कंडक्टर अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ले दे के अब रेजिस्टेंस जो है उसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है, और इसकी क्या होगी रेजिस्टेंस इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, ये कट जाएगा तो होगी रेजिस्टेंस इनटू मीटर। यहाँ रेजिस्टेंस की ओम है, ओम को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और ये वो भगवान जी वाला ओम नहीं है, एक साइंटिस्ट के नाम पे ओम रखा गया था, जर्मन साइंटिस्ट थे। और ये ओमेगा, ये ग्रीक लेटर है। आजकल तो ग्रीक लेटर का वैसे भी ज़माना चल रहा है। देखो ये अल्फ़ा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, ओमाइक्रॉन वेरिएंट, ये सब ग्रीक लेटर्स हैं। ऐसा नहीं है इनके नाम बताते हैं वायरस आगे, जी मैं अल्फ़ा हूँ, मैं डेल्टा हूँ। ये अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, काई, पाई, चाई, ये सब ग्रीक लेटर्स हैं। तो ऐसे ही जो रेजिस्टेंस होता है इसको ये ओमेगा से डिनोट करते हैं। जैसे अगर किसी का रेजिस्टेंस 3 ओम है तो उसको ऐसे लिखा जाता है 3, ठीक है। तो और रेजिस्टिविटी की क्या होगी, रेजिस्टिविटी की होगी ओम मीटर, क्योंकि एसआई यूनिट है तो मीटर कर रहे हैं। ऐसे तो आप इंच में भी कर सकते हो, किलोमीटर में भी कर सकते हो, लेकिन ओम मीटर है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी जो है इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये चारों गलत है। और रेजिस्टेंस होता तो ओम हो जाता, और रेजिस्टिविटी है ओम मीटर। और ये अगले सवाल से आपका और क्लियर हो जाएगा, ओम मीटर इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। बस ठीक, समझ में आ गया बात। अब एक ये बहुत प्यारा फेवरेट सवाल है लोगों का, ये बहुत बार पूछा जाता है। अब देखो एक ही सवाल 3 बार तो यहीं अलग अलग सालों में पूछा गया है। ये देखो कितने डिफरेंसेस के बाद ये आ जाते हैं। अब बताओ 2013 में आया है, अगर मान लो 2022 में आ जाएगा तो क्या कर लोगे। तो अब ये वैसे मुझे लगता नहीं है कि किसी को नहीं आता होगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो भैया इसको पक्का कर लो, क्योंकि इसमें बहुत गलती होती है, क्योंकि इसमें ईयर जुड़ा है। ईयर से आदमी टाइम सोच लेता है, और ये अक्सर 95% लोग इसको गलत करते हैं। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट बहुत तेज़ चलती है, दुनिया में सबसे तेज़ चलने वाली चीज़ लाइट है। कुछ लोग कहेंगे मन होता है, लेकिन यहाँ पे वैलेंटाइंस डे जा चुका है तो हम फिज़िक्स और साइंस की बात करेंगे। तो सबसे तेज़ चलती है लाइट। लाइट की स्पीड भी पूछी जा चुकी है कई एग्जामों में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में लाइट चलती है। सोचो इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। तो लाइट जब इतनी तेज़ चलती है, लोगों ने कहा भाई साल भर में कितना चलती होगी। तो साल भर में लाइट जितना चले, अब सोचो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है, साल का आप निकाल लेना भाई। 1 साल में जितना लाइट चलती है, जितनी डिस्टेंस नापती है, जितना लंबाई तय करती है, उसको कहते हैं लाइट ईयर। कि लाइट 1 ईयर में कितना चलती है। तो भाई ये तो लाजमी हो गया कि लाइट ईयर किसकी यूनिट हो गई, डिस्टेंस की। और ये कहाँ इस्तेमाल होती होगी भाई, जब भाई दूर दराज जो स्पेस कैलकुलेशंस होती हैं उसके लिए यूज़ होता है लाइट ईयर। ऐसा नहीं है कि भाई दिल्ली से मुंबई की दूरी कितने लाइट ईयर है, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि निकाल सकते हो, डेसिमल्स में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल व्हेन इट कम्स टू पढ़ाई लिखाई, ठीक है। अब देखो इसका मज़ा देखना, लाइट ईयर इज़, देखो अब आप बता सकते हो कि नहीं। अब देखो ऑप्शन भी इतने प्यारे प्यारे डाल देते हैं ना, आदमी कंफ्यूज हो जाए। मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ईयर इन विच वर्कलोड वॉज वेरी लाइट, ईयर विच हैड मैक्सिमम सनलाइट। भाई कोई सोचेगा हो सकता है भाई किसी साल बहुत सारी लाइट रही हो, नहीं, इसका है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। आगे देखो लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, अब तो आपको पता ही है डिस्टेंस की है। तो बस यही चीज़ है कि जो सवाल पूछे जा चुके हैं वो बहुत वैलिड होते हैं, उनको ज़रूर आप करिए, ठीक है ना। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और क्या लाइट ईयर इज़ क्या है भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। और अब तो और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और देखो 2010 में, 2020 में, 2013 में इतनी बार पूछे गए हैं सवाल, ये नहीं गलत करने लायक है। अब एक सवाल में चलते चलते आपको दे जाता हूँ, आपको पता हो तो कमेंट करके बताना, नहीं तो आगे मैं इसका शुरुआत फिर यहीं से करूँगा, ठीक है। और हाँ, जो लोगों को दिक्कत हो रही है, अलग अलग सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाना, साइंस के सारे वीडियो साइंस में मिलेंगे, हिस्ट्री के हिस्ट्री में, इकॉनमी के इकॉनमी में, एनवायरनमेंट के एनवायरनमेंट में। आप सीधे प्लेलिस्ट चालू कीजिए, आपके सारे वीडियो सामने होंगे, ठीक है। अब यह है पार्सेक इज़ द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है। अगर आपने सुना है तो ठीक है, कमेंट कीजिए, नहीं सुना तो अगले वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।